शहर में मीना अपने माँ-बाप के साथ एक फ्लैट में रहती थी। शहर में ज़्यादातर हमेशा गर्मी ही रहती थी और मीना को गर्मी से सख्त नफ़रत थी। वो ज़्यादातर समय एसी वाले कमरे में ही रहती थी। मीना की माँ सविता किचन में खाना बना रही थी कि तभी मीना किचन में जाती है। ओफो माँ, हमारे किचन में आते ही पसीना निकलने लगता है। माँ, आपको किचन में एक एसी जरूर लगवाना चाहिए। मुझसे तो यहाँ 2 मिनट से ज्यादा खड़ा ही ना जाए। ओहो, महारानी को एसी चाहिए, वो भी किचन में। अरे अब तेरी शादी की उम्र हो गई है मैडम। किचन में 2-2 घंटे बिना एसी के भी खड़े रहना पड़ेगा। खाना बनाना सीखती नहीं है। कितना समझाया तेरे को। बेटी सीख जा, ससुराल में क्या कहेगी सबको। हह, मैं नहीं बना रही खाना वाना। आप ही बनाओ खाना। अरे मुझे तो इस गर्मी में चक्कर ही आ जाए। अरे बेटा, तू खाना बनाना नहीं सीखेगी तो कहाँ ससुराल वाले तेरा मुंह थोड़ी देखेंगे। तुझे पता है, जब मैं शादी करके आई थी अपने ससुराल तो 10-10 लोगों का खाना अकेले ही बना लेती थी। हाँ तो आपको क्या है, आपका ससुराल मस्त पहाड़ों में था। कितना मजा आता होगा ठंड में, रोज सुबह स्नोफॉल देखो और किचन में गर्मी भी नहीं लगती होगी। ऐसा ससुराल तो मुझे भी चाहिए, फिर मैं भी किचन में 10-10 लोगों का खाना बना लूंगी। अच्छा बच्चू, तो फिर ठीक है। अभी परसों ही उत्तराखंड वाली मौसी का फोन आया था, ये बताने के लिए कि तेरे लिए 2-3 रिश्ते आए हैं। मैंने तो तब मना कर दिया था, ये सोच के कि तुझे वहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुझे पहाड़ों में ही ससुराल चाहिए तो फिर ठीक है। है माँ, आपने उन्हें मना क्यों किया यार? और आपने मुझसे इस बारे में कुछ कहा क्यों नहीं पहले? बोल तो रही हूँ कि तेरा ही भला सोच रही थी कि तू वहां रह नहीं पाएगी। स्नोफॉल की बातें करना बहुत आसान है बेटी, लेकिन जब वहां ठंड में खाना बनाएगी ना और घर में काम करेगी तो तुझे दिल्ली ही याद आएगी। माँ, ये देखो कितनी गलत बात है आपकी। आपको कैसे पता कि मुझे वहाँ अच्छा लगेगा या मैं वहाँ रह पाऊंगी या नहीं? आप दोबारा मौसी को फोन करो और उनसे शादी की बात करो। और हाँ, उन्हें कहना कि मुझे खाना बनाना आता है और इसी बहाने मैं खाना भी सीख लूंगी आपसे। मैं भी खुश और आप भी खुश। क्यों, सही कहा ना माँ? अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। सविता अपने उत्तराखंड वाली बहन को फोन लगाती है और उससे मीना के रिश्ते की बात चलाती है। अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। मीना के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है और मीना की शादी उत्तराखंड के छोटे से गांव अल्मोड़ा में हो जाती है। अब जैसा ससुराल मीना को चाहिए था, उसे बिल्कुल वैसा ही ससुराल मिलता है। पहाड़ों में घर, जहां से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते थे। शहर के ट्रैफिक और हॉर्न के बजाय घर के पास में ही चलती नदी की आवाज और शहर की गर्मी की जगह ठंडी ठंडी हवाएं। मीना के ससुराल वाले चावल की खेती करके अपना गुजारा करते थे और मिट्टी के बने घर में रहते थे। अरे वाह मीना, तेरी तो बल्ले बल्ले हो गई है। दिल्ली की गर्मी से निकलकर यहाँ मस्त ठंड में रहूंगी अब। और गाड़ियों के हॉर्न नहीं, चिड़ियों का चहचहाना सुनने को मिलेगा। वाह, मेरी तो लाइफ बन गई इधर आके। अच्छा मीना, ये तो बताओ तुम्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। ये जगह तो मेरे सपनों की जगह है। सच में मैं तो ऐसी ही जगह में रहना चाहती थी बचपन से। अरे वाह, चलो तुम खुश तो मैं भी खुश। अच्छा, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है ना इस घर में? मुझे कुछ बढ़िया सा बना दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बस 5 मिनट और। इस कंबल से ठंड में निकलने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता था सुबह सुबह इतनी ठंड होती है यहाँ पर। हाँ, बस कुछ और समय दो तो मैं इस ठंड की भी आदत पड़ जाएगी मीना। मीना बहू, और मीना बहू, अब उठ भी जाओ, कब तक सोती रहोगी? लो मीना, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, माँ ने बुला लिया है। उफो, इतनी ठंड है यहाँ सुबह सुबह। मीना स्वेटर पहनकर अपनी सास के पास जाती है। क्यों रे बहू, भला 9-9 बजे तक रोज सोने का इरादा है क्या तेरा? अब तुझे मेरी तरह सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा आगे से, समझी? अब तू इस घर की बहू है तो अब से तू भी इस घर की जिम्मेदारियां निभाएगी। अगर 7 बजे नहीं उठेगी तो सबका नाश्ता, गर्म पानी का इंतजाम, लकड़ी जलाना, ये सब कौन करेगा भला? है 7 बजे, इतनी ठंड में? हे भगवान, भला इतनी सुबह उठ के इतने काम कौन करता है? वो माँ जी, मैं समझ गई। बस शादी की भाग दौड़ की वजह से मैं थक गई थी तो थोड़ा सो गई थी ज्यादा ही। कल से मैं रोज सुबह 7 बजे उठा करूंगी। ठीक है। अब तो सबसे पहले नहा ले,
फिर पहली रसोई की रस्म के लिए सबके नाश्ते की तैयारी कर ले। मैं तेरे साथ रसोई में आज हाथ बटा दूंगी, लेकिन कल से सबका नाश्ता तू ही बनाएगी, ठीक है ना बहू? जी ठीक है माँ जी। माँ जी ये तो बताइए कि बाथरूम किधर है? बाथरूम घर के आंगन में बाहर बना हुआ है। मैं तुझे दिखा देती हूँ किधर है। है घर के बाहर? तो अगर आधी रात को बाथरूम जाना पड़े तो इतनी ठंड में जाना पड़ेगा? हे भगवान। मीना की सास उसे आंगन तक लेकर जाती है। ये देख बहू, ये है हमारे घर का बाथरूम। अच्छा, और माँ जी गीजर पानी गर्म करने के लिए? गीजर? हमारा गीजर ये रहा। इस लोहे की बाल्टी के अंदर हम पानी भरते हैं और सुबह आग जलाकर इसके नीचे गर्म कर लेते हैं। ये है तेरे नहाने का पानी, या तू कह ले तेरा गीजर। आज मैंने पानी भर दिया है तेरे लिए, लेकिन रोज सुबह 7 बजे उठकर यहाँ पास में पानी का धारा है, वहीं जाकर भरना होगा तुझे कल से। मीना बाथरूम के अंदर चली जाती है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई यार। मुझे तो लगा था गर्म पानी तो नलके से अपने आप ही आ जाएगा जैसे दिल्ली में आता था, लेकिन यहाँ तो पानी भी खुद भरने जाओ इतनी कड़कती ठंड में, फिर आग जलाओ और फिर घर के बाहर नहाओ। वाह मीना, तेरी तो ऐसी की तैसी होगी अब, और रह ले पहाड़ों में। चल अब तो इसी बाथरूम से काम चलाना पड़ेगा। मीना नहा धोकर वापस घर के अंदर चली जाती है और ठंड की वजह से फिर से कंबल के अंदर जाकर बैठ जाती है। मीना, तुमने अभी तक कुछ खाने को नहीं बनाया? बहुत भूख लगी है, और मेरे लिए नहाने का पानी भी गर्म कर देना। मैं बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। मैं कोई पानी वानी गर्म नहीं कर रही तुम्हारे लिए, अपने आप कर लेना। खुद तो आराम से गर्म कंबल में सो रहे हो और मुझे ठंड में क्या कुछ करना पड़ रहा है यहाँ पर आकर। अरे मीना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतने में सास जोर से मीना को आवाज लगाती है। मीना, ओ मीना। जैसे तैसे कंबल से निकलकर मीना फिर से अपनी सास के पास जाती है। ओफो माँ जी, तई है, अब क्या हुआ? क्यों रे बहू, अभी से ही भूल गई? तेरी पहली रसोई है, कुछ याद नहीं रहता इसको। चल अब रसोई में चल मेरे साथ, तुझे बता देती हूँ कहाँ क्या रखा है। दोनों घर के साथ बनी रसोई में जाते हैं। चूल्हे पर आग जल रही थी तो रसोई घर में थोड़ी गर्माहट थी, जिससे मीना को अच्छा लग रहा था। अरे वाह माँ जी, रसोई के अंदर तो मस्त गर्माहट है। अच्छा बताइए गैस कहाँ है, मैं बना देती हूँ खाना। यहाँ कोई गैस वैस नहीं है मीना बहू, ये जमीन पर जो चूल्हा है वही हमारी गैस है। हम नीचे बैठकर चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो ये लकड़ियाँ मैंने रखी है जलाने के लिए, और इसे जलाकर हम खाना बनाना शुरू कर देते हैं। हैं? दिल्ली में तो माँ मस्त खड़े होकर आराम से खाना बनाती थी और मैं वहाँ उनको एसी लगवाने के लिए तंग करती थी। ये तो मेरे साथ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। कहाँ खो गई बहू? जल्दी जल्दी हाथ चला, आज सबको भूखा रखने का इरादा तो नहीं है तेरा? नहीं माँ जी, वो तो बस। अच्छा आप बता दीजिए, नाश्ते में सब लोग किस तरह के पराठे खाना पसंद करते हैं? पराठे? हम यहाँ दाल भात खाते हैं सुबह सुबह। पराठे वराठे तुम शहरी लोग खाते होगे, यहाँ सब दाल भात खाकर खुश हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। ये ले काले बट की दाल, ये पड़ोसियों ने दी है अपने खेत की। वो क्या बोलते हो तुम शहरी लोग? ऑर्गेनिक है। हाँ। मीना को नीचे बैठकर खाना बनाने में दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन अब उसकी यही मजबूरी थी, वो सबके लिए खाना बना लेती है। क्या बात है मीना, तुम तो एक दिन में हमारा पहाड़ी खाना बनाना सीख गई। मजा आ गया। हाँ मीना बहू, बहुत ही ज्यादा स्वाद बनाया है तुमने। मीना का पति राजू और ससुर चावल की खेती करने के लिए चले जाते हैं और अब बारी थी बर्तन धोने की। अब क्योंकि वो एक पुराना मिट्टी का पहाड़ी घर था तो उसमें गर्म पानी नलके का जुगाड़ तो था नहीं। बाहर जो गर्म पानी की बाल्टी बड़ी थी, मीना की सास हमेशा वहीं बन्नी पर बर्तन धोती थी। और फिर मीना की सास उससे कहती है, मीना बहू, यहाँ पर हम बर्तन धोते हैं। यहाँ घर के बाहर? वो भी फिर से नीचे बैठ के, ऐसे खुले आसमान के नीचे, वो भी इतनी ठंड में? अरे एक तो मैं बार बार भूल जाती हूँ कि तू गांव की नहीं शहर की है। हाँ, ऐसे नीचे बैठ के खुले आसमान के नीचे। मैं फिर से ये बाल्टी भर लाई हूँ, अब तू जल्दी से बर्तन धो दे, फिर तू भी थोड़ा आराम कर लेना। मगर पाजी, यहाँ तो किचन का कोई सिंक ही नहीं है जिसमें हम बर्तन रख के धो सके। क्या कहा सिंक? वो क्या होता है री बहू? अरे माँ जी कुछ नहीं होता, लाओ मैं बर्तन धो देती हूँ।
अब मीना अच्छे से घिस-घिस कर बर्तन धो रही थी और मन में बोली, मैंने भी क्या सपने देखे थे, मस्त पहाड़ों में रहूंगी, ताज़ा ठंडी हवा खाऊंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसके साथ साथ शहर की आराम वाली रोज की पहाड़ों में जिंदगी नहीं मिलेगी। माँ सही कहती थी, पहाड़ों में रहना कोई आसान काम नहीं। कितने आराम से रहती थी मैं दिल्ली में, ऊपर से ये बर्तन, भला इतनी ठंड में बाहर कौन बर्तन धोता है। जल्दी जल्दी हाथ चला मीना, मेरा तो जंड से बुरा हाल हो रहा है और मेरे हाथ भी जम गए हैं बर्तन धो के। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और मीना का पति राजू और उसका ससुर घर लौट आते हैं। सब रात का खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को ठंड के मारे मीना की नींद खुल जाती है और वो बाथरूम जाने के लिए उठती है। अब क्योंकि उसे याद आता है कि बाहर अंधेरा है और बाथरूम भी बाहर है, उसे बहुत डर लगता है। सुनिए, ओफू, जरा उठो, मेरे साथ बाथरूम तक चलो, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, कोई जानवर आ गया बाहर तो। अरे मीना, कोई जानवर नहीं आएगा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना दो, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ आराम से। मीना जैसे जैसे करके हिम्मत जुटाती है और बाथरूम खो आती है। बाहर इतनी ठंड हो रही थी तो वो फटाफट कंबल में आकर सो जाती है फिर से। अब अगला दिन हो जाता है और वो सुबह उठ जाती है तो राजू उससे कहता है, अरे मीना, तुम्हारा माथा बहुत गर्म है, तुम्हें तो बुखार आ गया है, मुझे लगता है तुम्हें सर्दी लग गई है। तुम कंबल से बाहर मत निकलना। अब मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए शहर जाकर दवाई लेकर आता हूँ और माँ को कह देता हूँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे। राजू अपनी माँ को सब बता देता है कि कैसे वो बिना गर्म कपड़े पहने रात को बाहर बाथरूम चली गई थी, जिससे अब मीना बीमार पड़ गई है। उसकी सास उसके लिए चाय बनाकर लाती है और उसको कहती है, क्यों रे बहू, ससुराल में तीसरे दिन ही बीमार हो गई तू? जी माँ जी, वो बस मैं। हाँ, मुझे सब पता है। चल अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हलवा बना लाती हूँ, शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी। तू आराम कर और अभी राजू भी आ जाएगा, जल्दी से दवाई लाता ही होगा तेरी। अब थोड़ी देर बाद ही मीना का ससुर भी आ जाता है उसका हाल पूछने के लिए। मीना बहू, लगता है ये पहाड़ी जिंदगी तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आई, क्यों? अरे नहीं नहीं बहू जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस शहर की जिंदगी और यहाँ पहाड़ों की जिंदगी में बहुत फर्क है। मुझे बस थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। हाँ, वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, मैं तेरे लिए सुबह-सुबह शहर जाकर आया था। ये हीटर लेकर आया हूँ। बेटी, हमें तो यहाँ रहने की आदत है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना आया नहीं कभी। ना हमने कभी इसकी ज़रूरत महसूस की है। लेकिन तुझे यहाँ की आदत नहीं है ना अभी, तो अब थोड़े दिन ये हीटर अपने कमरे में रख ले। फिर कुछ दिनों बाद तुझे भी यहाँ का माहौल अच्छा लगने लगेगा। अरे बहू जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपने क्यों तकलीफ उठाई? अरे! नहीं, इसमें तकलीफ क्या बेटी। अब तू आराम कर और राजू आता ही होगा तेरी दवाई लेकर अब। अब थोड़ी देर बाद राजू आ जाता है और मीना को दवाई दे देता है। ये दवाई खाने के बाद देखना मीना, तुम्हारा बुखार यूं गायब हो जाएगा। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों कुछ दिनों के लिए एक रिजॉर्ट में घूमने जाएंगी, जहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें शहर वाले घर में मिलता था। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ पे बहुत मुश्किल आ रही है एडजस्ट करने की, क्योंकि पहाड़ों की जिंदगी और शहर की जिंदगी में बहुत फर्क है, और मुझे पता है तुम अपना बेस्ट ट्राई कर रही हो, लेकिन यही मैं कर सकता हूँ अभी तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच इतनी ठंड में जाकर दवाई लाने के लिए। और मुझे ये तो पता है कि मुझे यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं यहाँ की रहनी सहनी जल्दी सीख जाऊंगी। मुझे आज एक बात का एहसास भी हुआ कि अगर मेरी शहर में किसी अमीर घर में शादी हुई होती, लेकिन अगर वहाँ इतनी देखभाल करने वाला ससुराल ना होता, तो उस अमीर मकान का क्या फायदा? घर तो लोगों से बनता है और आप सब लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे इससे ज्यादा खुशी एक बड़े बंगले से नहीं मिल सकती थी। और हाँ, पहाड़ों में रहना आसान तो नहीं है, लेकिन शहर के माहौल से फिर भी बहुत अच्छा है। भले ही मीना का पहाड़ों में रहना वैसा नहीं था जैसा वो उसके सपने लिया करती थी, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई थी कि चाहे पहाड़ों में रहो या शहर में, अगर घर के लोगों का स्वभाव अच्छा हो तो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। कुछ लकी दोस्तों के नाम हम अपनी अगली वीडियो के कैरेक्टर्स के लिए चुनेंगे। सोचिए, अगली कहानी का हीरो या हीरोइन आपके नाम से हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।